नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात यूजीसी के नए नियमों की, जिस पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सवर्ण वर्ग विरोध पर उतर आ गया है। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार ने विरोध तेज होता देख नियमों के लागू होने के 14 दिन बाद सफाई दी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सवर्ण वर्ग के लोग कह रहे हैं कि भेदभाव होगा और निश्चित तौर पर होगा। रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से रायपुर तक सवर्णों का ये गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। नए नियमों पर संग्राम है और सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। क्रोध और विरोध इस बात को लेकर कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है। यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। हमारी ये एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या संख्या आप लोगों की बहुत कम है, वजह क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं रोक लिया गया? काफी लोग हैं लेकिन उनको उधर ही रोक लिया गया, कोई बाहर रोक दिया गया। शहर शहर प्रदर्शन का दौर है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध का शोर है और नए नियम वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला मचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया कि ये नियम यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूजीसी के नए नियम लागू किए हुए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए कि बखेड़ा खड़ा हो गया। जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, उसी नियम पर भेदभाव को बढ़ाने का आरोप लग गया। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार सवर्ण छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों पर एक नई बहस छिड़ गई है। सामान्य वर्ग के छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और नए कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को नए नियम बनाने से पहले सलाह लेनी चाहिए।
फिलहाल यूजीसी के नए नियम बहस का नया मुद्दा बन गए। देश भर में यूजीसी को लेकर विवाद गहरा गया है। दिल्ली से एमपी तक सवर्ण वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। अपने एक वर्ग को सदैव पीड़ित घोषित कर दिया है और एक वर्ग को हमेशा के लिए स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिया है, जिसकी न कोई सुनवाई है, न जिसकी कोई सुनेगा और न जिसपे कोई प्रावधान है। अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो वो बड़े प्रेम से बच के निकल जाएगा, लेकिन जिसके खिलाफ होगी उसका जीवन सदैव के लिए बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो क्या पढ़ाई करेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नियमों को वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एकदम डायरेक्ट नियम बना के और थोप दिए। मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा अपराधी है क्या? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिन पर बड़ी मुखरता से राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों की स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल क्या है, सिर्फ वोट की बैंक है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बाकी जितनी पार्टी हैं बहुजनी वही काम कर रही है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जो है वो परेशान है। और ये जो कानून बनाया गया है वो कानून बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है। और मैं तो कहना चाहूंगा ये चेयरमैन जो है, क्या वो आंख बंद करके कानून बना रहे हैं क्या? ये जो संसद में जो कानून बनाया गया वो बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। इंदौर में यूजीसी के नए नियमों को करनी सेना काला कानून बताया। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कानून बनाते समय सभी का ध्यान रखना चाहिए। उधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यूजीसी के नए नियमों पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? बताया क्या था सरकार? और जिस प्रकार से उसमें विसंगतियां हैं, हर समाज हर वर्ग अपनी अपनी बात कह रहा है। मैं समझता हूं कि इस देश में हजारों जनजातियां हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, सबको लेके एक मैं समझता हूँ कि सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए, उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के लिए इसको रेगुलर करने की समिति बनाई गई थी, जिसे अपना रिपोर्ट पेश करनी थी, अभी तक नहीं समिति काम कर रही है। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध आ रहा है। कांग्रेस पहले कर रही थी, बीजेपी के भी नेताओं इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। हो गया। फिलहाल देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर गदर मचा हुआ है। एक सवर्ण वर्ग है जो सड़क पर उतर आया है, दूसरी तरफ अब सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूजीसी विवाद पर इस्तीफा देने वाले बरेली के एडीएम को सस्पेंड किया गया है। एडीएम अलंकार अग्निहोत्री डीएम ऑफिस के कैंपस में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पूरे मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंपी गई है। वहीं उनके इस्तीफे पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी अपनी बात कही है। और ऐसे मुद्दे पर सियासत ठीक नहीं, उनका यह कहना है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। यूजीसी विवाद पर इस्तीफा देने वाले यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। बरेली में डीएम दफ्तर के बाहर सस्पेंड किए गए अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कैंपस में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में एक दिन पहले अलंकार सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही थी। बरेली के एडीएम ने अलंकार अग्निहोत्री के डीएम आवास में बंधक बनाए जाने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। डीएम और दूसरे अफसरों ने अलंकार के साथ बैठकर चाय पी और बड़े भाई की तरह उन्हें समझाया। समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, सब बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही मतलब एज ए बड़े भाई जैसे इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में, इसी तरीके से बात हुई और ऐसी कोई बात नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई बाथरूम से या कोई ऐसी कोई बात हुई।
इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। उनकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक बरेली में तैनाती के दौरान भी अलंकार के कई एसपी नेताओं के करीबी संबंध थे। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित लगता है। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। अब अधिकारी को क्या चिंता है ये तो वही बता सकते हैं इस बारे में, लेकिन अभी ये इस विषय पर उस तरह से कोई मुखर ना विरोध है ना कोई बात है। और वो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे हमारे संगठन हैं, ये बात कहीं से वैसे अभी नहीं उठकर आई है और नहीं ये पता चल पा रहा है कि उनको डर किस बात का है। ये बातें हैं, इस पर अभी हो सकता आगे शायद हो सकता चर्चा भी इस पर हो। सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंपी गई है। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन जारी है। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।